बच्चों, मैं रंजन कुमार आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल कोचिंग विद रंजन कुमार पर। और आज हम जो है 10th क्लास का सब्जेक्ट मैथ से पढ़ने वाले हैं चैप्टर 14 जिसका नाम है सांख्यिकी। हमने यहाँ पे लिखा हुआ है सांख्यिकी। सांख्यिकी का मतलब समझते हैं क्या होता है। सांख्यिकी का मतलब होता है कि किसी भी अवर्गीकृत आंकड़ों को संख्यात्मक रूप से उसको दर्शाना समझना। इसके लिए हम कई विधियों का प्रयोग करते हैं। इसके अंदर में हम मुख्य रूप से मध्य, माध्यक और बहुलक ये तीन चीज हम पढ़ते हैं। और हमने इससे पहले 9th तक का पढ़ा हुआ है। जो भी स्टूडेंट 10th का भी पढ़ रहे हैं 14 चैप्टर उन्होंने जो है 9th में भी पढ़ा था इसी वाले चैप्टर को, सांख्यिकी को। और वहां पर हमने समझा था कि किस तरीके से माध्यक के लिए एक फॉर्मूला पढ़ा था और उसका इस्तेमाल करके कैसे हम उसका माध्य निकालते हैं किसी भी सवाल का। और बहुलक में हमने पढ़ा था कि वहां पर कोई भी संख्या बार बार जब आता है तो उसको बहुलक कहते हैं। यहाँ पर उन्हीं चीजों को हम एक फॉर्मूले के हिसाब से एक सूत्र से जो है हम निकालने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर समझेंगे, कुछ फॉर्मूला समझते हैं। वर्ग चिन्ह किसे कहते हैं। पहला ही हमारे पास में एक फॉर्मूला है यहाँ पे, वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह किसे कहते हैं, ये है यहाँ पर वर्ग चिन्ह। हमको पता होगा तो हम माध्यम में इसका प्रयोग करेंगे तो वो हम निकाल सकते हैं। तो वर्ग चिन्ह में हम लिख सकते हैं, यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है ऊपरी सीमा प्लस में निचली सीमा बटे में 2। जब भी हमको वर्ग चिन्ह निकालना होगा किसी भी क्लास इंटरवल कहते हैं, वर्ग अंतराल जब दिया होगा तुम्हारे को, तो वहां से अगर हम निकालेंगे तो उसके अंदर में आपको वर्ग चिन्ह निकालने के लिए ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है। ऊपरी वर्ग सीमा भी लिख सकते हो आप, ऊपरी वर्ग सीमा जमा में निचली वर्ग सीमा, इसको लिख सकते हैं निचली वर्ग सीमा। अगर हम इसको जोड़कर 2 से भाग कर देंगे तो हमारा निकलकर वर्ग चिन्ह निकलकर आ जाएगा। अब बात यहाँ पर आता है कि माध्य निकालने के लिए हमने 9th तक एक फॉर्मूला पढ़ा था और अब हमको जो है 10th के लिए 3 फॉर्मूले पढ़ने हैं। और 3 फॉर्मूले कौन कौन से हैं, तो पहला नंबर 1 जो है यहाँ पर माध्य हम निकालने के लिए क्या प्रयोग करते हैं। माध्य के लिए निम्न फॉर्मूले को सूत्र लिख सकते हो। सूत्र का प्रयोग किया जाता है। नंबर 1 जो है यहां पर प्रत्यक्ष विधि है। प्रत्यक्ष विधि इसमें लिख सकते हो। फर्स्ट वाला फॉर्मूला जो है प्रत्यक्ष विधि, इसके अंदर में फॉर्मूला होता है हमारा माध्य के लिए, माध्य को x इसके ऊपर में बार करके हम लिख सकते हैं बराबर सिग्मा, इसको सिग्मा बोलते हैं, सिग्मा fi और xi बटे में सिग्मा fi। ये फॉर्मूला प्रत्यक्ष विधि का है, प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालने का है। और इसके अंदर में हम सिग्मा fi और xi करके इसमें हम लगा सकते हैं और बटे में सिग्मा fi। सवाल जब हम करेंगे तो इस वाले फॉर्मूले से करेंगे तो वो भी समझ में आ जाएगा कैसे करते हैं, बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। सेकंड फॉर्मूला है इसका, सेकंड विधि है। सेकंड विधि को बोलते हैं कल्पित विधि। कल्पित विधि, और कल्पित विधि के अंदर में माध्य निकालने का होता है। माध्य बराबर में कर देंगे हम, इसका होता है a प्लस में सिग्मा fi di बटे में सिग्मा fi, सिग्मा fi। ये फॉर्मूला है। कल्पित विधि से जब माध्य निकालना हो तब हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस में सिग्मा fi di बटे में सिग्मा fi। di निकालना हम देखेंगे, कल्पित को जब हम करेंगे उस विधि को तो di निकालना समझेंगे कि किस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। अब
तीसरा फॉर्मूला इसके अंदर में एक और फॉर्मूला है माध्य निकालने के लिए, फॉर्मूला और है जिसे कहते हैं पग विचलन विधि। क्या कहते हैं इसे? पग विचलन विधि। इसमें हम माध्य निकालते हैं, तो माध्य x के ऊपर में बार लगा सकते हैं इक्वल टू बराबर, और a प्लस में ब्रैकेट के अंदर में रखना है अपने को a प्लस में सिग्मा fi और ui निकालना सीखेंगे अभी कैसे निकालते हैं, और बटे में लिखना है सिग्मा fi और ब्रैकेट को बंद करके मल्टीप्लाई में h रखना है। ये हमारा फॉर्मूला है पग विचलन का। और तीनों विधि से हमको माध्य कई बार बोर्ड एग्जाम में जो है पूछा जा सकता है, और कई बार आपको जो है केवल लिखा होगा एग्जाम में कि माध्य निकालिए। जब आपको इन तीनों में से कोई भी जो आसान लगे विधि, उस विधि का प्रयोग करके अपने आंसर को कर सकते हो। पर कई बार पेपर में लिखा हो कि आपको कल्पित से कीजिए, माध्य को ज्ञात कीजिए, तब आपको कल्पित ही करना है। जब लिखा हो पग विचलन से कीजिए, तब उसको पग विचलन से ही करना है। यहाँ पर मैं फर्स्ट क्वेश्चन को लेकर जो है 14.1 का जो है 14.1 का पहला सवाल लेकर तीनों विधि करके जो है बताऊंगा कि किस तरीके से उसको आप कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। 14.1 का पहला सवाल लेते हैं और उससे समझते हैं कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। एनसीईआरटी बुक में आप सवाल देख सकते हो। इसका पहला सवाल जो है लिखा हुआ है, एक विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण को संचेतना अभियान के अंतर्गत जो है एक सर्वेक्षण किया गया है, और जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले में 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित जो है आंकड़े एकत्रित किए हैं, और प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात करना है। मतलब हमारे को यहाँ पर सवाल तीनों फॉर्मूले में से किसी से भी कर सकते हैं, पर यहाँ पर हम जो है फर्स्ट वाले फॉर्मूले को लेकर जो है सवाल को करते हैं, और इस फॉर्मूले का प्रयोग करके हमारे को यहाँ पे 20 घरों का जो है पौधों की संख्या और घरों की संख्या दिया हुआ है, और इसका माध्य निकालना है। तो इस माध्य निकालने के लिए सबसे पहले हम एक टेबल बनाते हैं। टेबल मैं यहाँ पे बना देता हूं पर्सन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं हम लोग, और फर्स्ट क्वेश्चन पे जो है जहां पे सवाल में हम कर देंगे, टेबल बना देंगे, पौधों की संख्या सबसे पहले लिख देंगे, पौधों की संख्या, और सेकंड पे हम लिख देंगे घरों की संख्या, घरों की संख्या मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, देख सकते हो आप। और नंबर 2 पे हम लोग जो है यहां से कर देंगे वर्ग चिन्ह निकालेंगे, वर्ग चिन्ह लिख देंगे, वर्ग चिन्ह निकाल लेंगे, और यहां से हम लोग कर देंगे एफ आई और एक्स आई, इसे बोलते हैं एक्स आई और इसे बोलते हैं एफ आई। यहां से हम लोग टेबल बना देंगे। हम लोग जो है इस वाले सवाल में फर्स्ट वाला जो है प्रत्यक्ष विधि को कर रहे हैं। प्रत्यक्ष विधि से सबसे पहले मैं बता रहा हूं, पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझना, कोई मुश्किल नहीं है। यहां से हमारे को बुक में दिया है जो नंबर्स, पौधों की संख्या उसको ले लेते हैं हम। पौधों की संख्या में दिया है 0 से 2, टेबल को बना लेना है इस तरीके से। यहां पर बना देंगे हम 0 से 2, 2 से दिया हुआ है 4, 4 से 6 और 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14। इस तरीके से हमको टेबल बना देना है। और टेबल बनाने के बाद
यहां पर यहां से भी लिख देंगे Fi बोलते हैं इसको घरों की संख्या, इसको Ci लिख सकते हैं क्लास इंटरवल, और Fi फ्रीक्वेंसी, Xi और Fi तो ये हम ले लेंगे। यहां से हमारे को दिया है 1 2 1 5 6 2 3, और यहां पे लिख देंगे सिग्मा Fi, इसका जोड़, सबका जोड़ कर देंगे 3 4 और 5 9, 9 और 6 15, 15 17, 15 और 2 17, 17 और 3 20, ये आ गया हमारे पास में 20। अब वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे फॉर्मूला मैंने लिखाया है ऊपरी वर्ग सीमा प्लस में निचली वर्ग सीमा बटे में 2। ऊपरी वर्ग सीमा यानी फर्स्ट वाले को देखेंगे तो 2 है यहाँ पर, निचली वर्ग सीमा यहाँ पर 0 है। मैं यहाँ कर देता हूं फर्स्ट वाले का, हमको वर्ग चिन्ह निकालना है, वर्ग चिन्ह यानी xi चिन्ह यानी xi हमको निकालना है। तो xi निकालने के लिए ऊपरी वर्ग सीमा यहाँ पे 2 जमा में 0, निचली वर्ग सीमा 0 है, बटे में 2। जब हम इस तरीके से करेंगे इसको तो यहां से आ जाएगा 2 बटे में 2, कटकर हमारा 1 ही आ गया, 2 एकम 2 होता है, तो ये आ गया 1। जब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6, 4 और 2 6। इसी प्रकार आप करके देख सकते हो, 4 जमा में ऊपरी वर्ग सीमा 4 है, निचली वर्ग सीमा 2 है, जब जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। 6 को बटे में 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3, 3 दूनी 6 होता है। इसी प्रकार से 10 और 2 से भाग करेंगे तो 5 आ जाएगा, इसको करेंगे तो 14, यहाँ पे 7 हो जाएगा। और ऐसे आप जो है इसको करके देख सकते हो। या इसका एक आसान तरीका और मैं आपको बताता हूं, अगर आपका ये वर्ग अंतराल समान है, सब में 2 का अंतर है, यहां पर भी 2 का अंतर है, 1 और 3 के बीच में 2 का अंतर है, तो आप क्या करोगे, इसका 2 का अंतर करके 9 कर देना, 11 कर देना, 2 का अंतर 13 कर देना। इस तरीके से वर्ग अंतराल आप इसको निकाल सकते हो। फिर से सुनिए क्या बताया मैंने, जब आपका वर्ग अंतराल यहाँ पे सेम हो, अंतर समान हो, और पहले और दूसरे के बीच में भी अंतर, यहाँ पे xi जब निकाल रहे हम वर्ग चिन्ह निकाल रहे उसके अंतर भी समान हो, तो तुम इसको उसी अंतर से आप इसको जो है बढ़ा के लिख सकते हो। इस तरीके से हम इसको वर्ग चिन्ह को आसानी तरीके से कम समय में इसको बना सकते हैं। अब उसके बाद यहां से हमको क्या करना है, Fi सिग्मा लगा सकते हैं, यहाँ पर हम सिग्मा Fi xi, इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, xi और Fi को जो है मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है। 1 एकम 1, 3 दूनी 6, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 9 6 54, 11 दूनी 22, 13 तिया 39। इस तरीके से हम सिग्मा Fi xi को भी बना सकते हैं। अब यहाँ पर सिग्मा Fi और xi का योग लिख देंगे, सबको जोड़ना है, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, कर सकते हैं 7 5 12, 12 और 35, और सबको जोड़ना है, जोड़ के देख सकते हो आप, इसका आ जाएगा आपके पास में 162 जोड़ के आप देख सकते हो 162 आ जाएगा इसका। अब यहाँ पर जो है क्या करना है, हमको फॉर्मूला टेबल बन गया, अब फॉर्मूला लगाना है, माध्य निकालना है। किस विधि से निकालना है, तो प्रत्यक्ष विधि से निकालना है। तो प्रत्यक्ष विधि यहाँ पर हम लिख सकते हैं, प्रत्यक्ष विधि से कर रहे थे, लिख सकते हैं माध्य x पे बार इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था, सिग्मा Fi xi बट्टे में सिग्मा Fi। अब यहां से हम फॉर्मूले में रखते हैं, कितना है हमारे पास में 162 है, सिग्मा Fi xi कितना है 162 बट्टे में सिग्मा Fi कितना है, तो 20 रख देंगे, और यहाँ पे माध्य का निशान लगा देंगे हम। अब इसको सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा, 2 की पहाड़े से काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2। आज जब इसका हमारे पास माध्य आएगा तो 8 पॉइंट में 1 पॉइंट लगा सकते हैं, ये आएगा हमारे पास में 8 बट्टे में कितना, 81 बट्टे में 10, पीछे से इसको पॉइंट लगा सकते हैं, तो 8 पॉइंट में 1, ये माध्य इसका कहलाएगा। इस तरीके से हम इस प्रत्यक्ष विधि से इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी सवाल को हम जो है
कल्पित विधि से भी करके देखते हैं क्या इसका आंसर समान आता है, तो बिल्कुल समान आएगा। जब हम इसको करेंगे कल्पित विधि से करेंगे, फॉर्मूला हमको ये लगाना है, इसके लिए हमको डी आई बनाना है। हमारे को यहाँ पे एफ आई एक्स आई नहीं चाहिए, डी आई चाहिए। तो डी आई के लिए एक अलग तरीके से हम जो है टेबल बना लेंगे। चलिए उसको बनाना भी सीखते हैं। अब हमारे पास में टेबल बनाना है कल्पित विधि के लिए। इसको साफ करते हैं पहले। इसको भी हटा देते हैं क्योंकि हमारे को अभी जगह की जरूरत पड़ेगी। कल्पित विधि से करते हैं हम सेकंड वाला। अब हम इससे करते हैं कल्पित विधि। कल्पित विधि से माध्य निकालना है। कल्पित विधि से माध्य निकालने के लिए इसी सवाल को हम कल्पित पे करते हैं ताकि आपको कल्पित का भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसमें हम फिर से टेबल बनाते हैं। टेबल बनाने के लिए हमारे पास में ले लेंगे वर्ग अंतराल पदों की संख्या। इसको हम वर्ग अंतराल भी बोल सकते हैं। पदों की संख्या को सी आई लिखते हैं इसको। और दूसरे नंबर पे हमको लेना है घरों की संख्या, जिसे एफ आई बोलते हैं, घरों की संख्या एफ आई। तीसरे नंबर पे वर्ग चिन्ह, जिसे एक्स आई बोलते हैं, एक्स आई। चौथे नंबर पे हमको निकालना है इसके अंदर में डी आई। डी आई इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो एक्स आई माइनस में ए, एक्स आई माइनस में ए। ये कर देंगे हम। यहां से मैं लाइन लगा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये कर देंगे और यहां पर निकाल देंगे हम सिग्मा एफ आई और डी आई, सिग्मा एफ आई और डी आई। अब हम लोग जो है इसको लिखते हैं। सबसे पहले इसमें दिया था हमारे को 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 और 10 से 12 और 12 से 14। ये दिया था हमारे पास में, हमने यहां से लिख दिया। और इसको लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको भी लिखते हैं एफ आई को, जो पौधों की घरों की संख्या है। पौधों की संख्या यहाँ पे लिख दिया और घरों की संख्या हमको इसमें लिखना है। तो घरों की संख्या इसमें है 1, 2, 1, 5, 6, 2 और 3 ले लेंगे। यहां से हम टेबल बनने के बाद हमारे को यहां से करना क्या है, वर्ग चिन्ह निकालते हैं हम। सबसे पहले वर्ग चिन्ह में कैसे निकालना है, ऊपरी सीमा प्लस में निम्न सीमा। तो यहाँ पर 2 को 2 से काटेंगे 1 आ जाएगा, ऊपरी सीमा प्लस में निम्न सीमा बटे में 2, तो 6, 6 को 3 आ जाएगा। यहाँ से 10, 10 का 5 आ जाएगा। यहाँ से करेंगे 14, 14 का, मैंने बताया था आसान तरीका, अंतर 2 का है, अंतर 2 का है, इसमें 7 कर देंगे, इसमें 9 कर देंगे, 2 2 का अंतर करके 11 और 13। और यहाँ पे सिग्मा एफ आई बराबर में कितना था, 20। 20 घरों की संख्या है, तो ये टोटल 20 है।
और 20 हो जाएगा। वर्ग चिन्ह यहाँ पर इसका यहाँ पे नहीं लगाना है हमको, 20 यहाँ पे लगाना है Fi के लाइन में। सिग्मा Fi बराबर में 20 परिवार का है तो 20 है नंबर ये। और सबसे पहले अब हमको यहाँ पर डी आई निकालने के लिए ध्यान रखना है कि डी आई कैसे निकालें, जिसका नाम ही है, इस विधि का नाम है कल्पित विधि। कल्पित का मतलब है कल्पना करके, एज्यूम करके, एज्यूम मेथड बोलते हैं इसको। एज्यूम करके मतलब यानी कल्पना करके जो है इसमें लेना है ए को। तो ए हम किसको लेंगे, ऐसा लेंगे कि हम इसको गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7। 7 है तो 3 नीचे छोड़ो, बीच का कोई ले लो। 7 है तो 3 नीचे छोड़ दो, 3 ऊपर छोड़ दो, बीच का ले लो। हमेशा याद रखना, जब भी नंबर ऐसा नंबर हो जिसमें समान ऊपर नीचे समान छोड़कर बीच का कोई भी नंबर ले सकते हैं। यदि मान लो समान नंबर नहीं है, जैसे यहाँ पर 7 नंबर था तो हमने 3 ऊपर छोड़ा, 3 नीचे और 7 ले लिया, बीच में कोई एक नंबर ले लिया। यदि यहाँ पर 8 नंबर होता तो फिर हम क्या करते, तो फिर हमको ये ध्यान रखना है नीचे ज्यादा छोड़ना है ऊपर कम। जैसे मान लो 13 नहीं होता यहाँ पर, अगर हमारे पास में ये होता नंबर 1 2 3 4 5 6 नंबर ही होते तो हम क्या करते, नीचे 3 छोड़ते, ऊपर 2, बीच में 5 को ले लेते। यहाँ पर हमने जो है क्या किया, हमारे पास में नंबर है 7 टोटल, तो 7 में से हमने 1 बीच का ले लिया, 3 ऊपर छोड़ दिया, 3 नीचे छोड़ दिया। तो इस तरीके से ये ध्यान रखना है, जब भी लेना हो कल्पित विधि में तो बीच का कोई लेना है, और अगर बराबर है तो बराबर बराबर छोड़ो, बीच का ले लो। अगर बराबर नहीं है तो नीचे ज्यादा छोड़ो, ऊपर कम, बीच का कोई ले लो। यहाँ पर हमने ले लिया 7। अब 7 के अंदर में इसको ले लेंगे ए बराबर में 7 हो गया। अब क्या करना है, हमको फर्स्ट वाला करना है, तो फर्स्ट के लिए मैं यहाँ पे करके बताता हूँ। और डी आई निकालना है। डी आई क्या करेंगे, बराबर में एक्स आई माइनस में ए। एक्स आई कितना है हमारे पास में, तो 1 माइनस में 7। ए कितना है तो 7 रखेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, डी आई बराबर में माइनस का 6, माइनस का 6 आ जाएगा। इसी प्रकार से इसको करना है, अगले वाले को करना है। डी आई बराबर में निकालेंगे तो बराबर में यहाँ से 3 माइनस में 7 है तो माइनस का आ जाएगा कितना, 4। तो ये माइनस का 4, इसको करेंगे तो माइनस का 2, इसको करेंगे 7 में से 7 को घटाएंगे, ऐसे घटा लो, 7 माइनस 7 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो डी आई यहाँ से निकल कर आ जाएगा 0, तो ये 0 हो जाएगा। इसको करेंगे तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7 गया तो 7 कितना 6, तो ये निकल कर आ जाएगा। इस तरीके से आप निकाल सकते हो, इसको घटाकर देख सकते हो। मैंने बता दिया x को पहले, xi को पहले लिखना है और a को बाद में, बड़े का निशान आ जाएगा, यहाँ पे माइनस करेंगे 6 और बड़े का निशान। इसी प्रकार से इसको घटाएंगे, 7 आ जाएगा, 7 में से 3 गया तो 4, बड़े का निशान आ जाएगा। इस तरीके से आप डी आई के टेबल को बना सकते हो। अब इसके बाद हमारे पास में है, इसको बनाना है तो इसको साफ कर देते हैं, चलिए बाद में कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको करते हैं, इसको करने के लिए डी आई और एफ आई को मल्टीप्लाई करना है, गुना करना है, एफ आई डी आई। इसको मैं थोड़ा नीचे करके लिख देता हूं, सिग्मा एफ आई और डी आई करेंगे तो 6 कम 6 माइनस का 6 आ जाएगा, 4 दूनी 8 माइनस का 8 आ जाएगा, 2 1 कम 2 माइनस का 2 आ जाएगा, 0 गुना में 5 तो 0 हो जाएगा। 0 को किसी से भी गुना करें या भाग करें 0 हो जाएगा। 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 6 तिया 18। अब क्या करना है, सिग्मा एफ आई और एक्स आई लिख देंगे, इधर हम बराबर लगा देंगे। बराबर लगाकर हम क्या करेंगे, यहां से इसको जोड़ देंगे, माइनस वाले को एक जगह, प्लस वाले को एक जगह। अब हम जो है इसको माइनस वाले को जोड़ते हैं, 10 और 6 16, माइनस का 16 आ गया, 20 और 8 18 38, 38 प्लस का आ गया, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस कर देंगे, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 में से 2, 22 आ गया, प्लस का लिख देंगे 22। और यहां से हमारे को अब क्या करना है, अब हमारे को फॉर्मूला लगाकर जो है माध्य निकालना है। ये हमारा हो गया। अब माध्य के लिए हम यहां पर कर देते हैं, माध्य
एक्स पे बार ए प्लस में सिग्मा एफ आई और डी आई बट्टे में सिग्मा एफ आई। फॉर्मूला लगा देंगे ये हम, और फॉर्मूला लगाने के बाद यहां से क्या करेंगे, हम रख देंगे ए हमारे पास में कितना था 7 प्लस में यहां से रख देंगे 22/20, एफ आई रख देंगे 20 और यहां से रख देंगे 22। अब करेंगे इसको तो 2 एकम 2 2 एकम 2 11 2 की 22, 11 बट्टे में 10 जमा में 7। अब इसको सबसे पहले क्या कर देंगे, हम पॉइंट लगा देंगे। जब भी घंटे में हो या तो एलसीएम लेकर सॉल्व करो या इसको पॉइंट लगा दो। तो हम यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, 1 पॉइंट में 1 प्लस में 7, जब इसको जोड़ेंगे तो 7 और 1 8 पॉइंट में 1, इसका माध्य यहाँ पर आ गया 8.1। हमारा माध्य सेम है। हमने जब इसको प्रत्यक्ष विधि से किया था तो भी 8.1 था, और अब हमने कल्पित विधि से किया तो भी 8.1 है। इसका मतलब हमारा ये सवाल ठीक है। अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है कल इसका करेंगे अगली विधि, पाक विचलन विधि को देखेंगे, और आप लोग जो है इसको देखो और इसको समझो। अगर कोई भी आपको कोई क्वेश्चंस हो, अगर समझ में ना आए तो दोबारा आप कमेंट्स में इसको लिख सकते हो, मैं दोबारा से इसको कराने को करवाऊंगा। और ज्यादा से ज्यादा आप इसको देखिए, और अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका तीसरा पार्ट जो है पाक विचलन विधि वो बनाएंगे। थैंक यू।